मैं डॉक्टर अभिमन्यु सिंह चौहान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, SMB कॉलेज नाथद्वारा। आज का अपना विषय है अरस्तु। छात्रों, यूनान के दार्शनिकों में सुकरात और प्लेटो के बाद अरस्तु का नाम राजनीतिक चिंतन में अपना महत्व रखता है। अरस्तु को यूनान की अमर गुरु शिष्य परंपरा की तीसरी कड़ी कहा जाता है। यूनान के राजनीतिक दर्शन का बीज सुकरात के विचारों में, लता की भांति प्लेटो के विचारों में और पुष्प की भांति अरस्तु के विचारों में खिल गया है। सुकरात का शिष्य प्लेटो था और प्लेटो का शिष्य अरस्तु। अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। कुछ विद्वान उसे बुद्धिमानों का गुरु कहते हैं, कुछ बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कहते हैं और कुछ विद्वान सामाजिक विज्ञान में नवीन विषयों का जन्मदाता कहते हैं। मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक भी कहा है। अरस्तु के जीवन परिचय को अपन थोड़ा जानते हैं। तो अरस्तु का जन्म जो है 384 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के स्टेजिरा नगर में हुआ था। स्टेजिरा एथेंस से उत्तर में लगभग 200 मील की दूरी पर है और अरस्तु के पिता राजा एमंटस के मित्र और चिकित्सक थे। एक कहानी के अनुसार युवावस्था में अरस्तु ने विद्रोही जीवन व्यतीत किया था। पैतृक संपत्ति को उसने पानी की तरह बहा दिया। पैसों के अभाव में वह सेना में भर्ती हो गया और उसके बाद स्टेजरा लौटा और चिकित्सक का कार्य करने लगा। जब वो 30 वर्ष का था तो 30 वर्ष की आयु में प्लेटो के पास दर्शन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने एथेंस चला गया। प्लेटो की देखरेख में अरस्तु ने 8 से 20 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। कहा जाता है कि यूरिपिड्स के बाद अरस्तु ही ऐसा व्यक्ति था जिसने पुस्तकों का संग्रह करके पुस्तकालय बनवाया। प्लेटो की मृत्यु के पश्चात अरस्तु अपने गुरु के विरुद्ध दर्शन के प्रति पक्षपाती और अनुराग के कारण विद्रोही हो गया था। अरस्तु ने 53 वर्ष की आयु में अपने विद्यालय लीसियम की स्थापना की। जब अरस्तु ने 53वें वर्ष की आयु में अपने विद्यालय लीसियम की स्थापना की तो इतने अधिक छात्र इकट्ठे हो गए कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसको जटिल नियम बनाने पड़े थे। छात्रों, हम अरस्तु की कुछ रचनाओं की चर्चा करते हैं। जैसा कि अरस्तु जो है बहुमुखी विलक्षण प्रतिभाएं उसमें थी। फोस्टर ने कहा है कि अरस्तु की महानता उसके जीवन में नहीं किंतु उसकी रचनाओं में प्रकट होती है। केल्विन की मान्यता है कि अरस्तु विद्या का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम विश्व की देन था। अरस्तु के जीवन चरित्र के समय जो सूची बनाई उसमें उसकी रचनाओं की संख्या 400 है। अरस्तु की जो सबसे प्रमुख रचना है वो है द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अरस्तु की महानतम रचना है जो कि राजनीति शास्त्र पर बहुमूल्य मानी जाती है। इस रचना के माध्यम से राजनीति को विश्व में प्रथम बार वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया गया। अरस्तु ने इस ग्रंथ में राजनीति को नैतिकता से अलग माना है, परंतु राजनीति को सर्वोत्तम विज्ञान कहा है। पॉलिटिक्स 8 ग्रंथों में लिखी हुई है जिसका वर्णन जो है क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार किया गया है। पहले भाग में राज्य की प्रकृति व दास प्रथा का वर्णन किया गया है। दूसरे भाग में प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की गई है। तीसरे भाग में संविधानों के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है और राजतंत्र के अधिक भाग का वर्णन इसमें है। चौथे भाग में राजतंत्र और संविधानों के समस्त प्रकारों की व्याख्या है। 5वें भाग में क्रांतियों, उनके कारण, उन्हें दूर करने के सुझावों का वर्णन है। यह वर्णन संपूर्ण नहीं है।
छठे भाग में क्रांति, उनके कारण और उसे दूर करने के विवेक को पूर्ण किया गया है। सातवें भाग में आदर्श राज्य का आंशिक वर्णन है। आठवें भाग में आदर्श राज्य और आदर्श संविधान का वर्णन है। अरस्तु के चिंतन पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ा, उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे थोड़ी। अरस्तु के चिंतन पर उसके युग की परिस्थितियाँ और समकालीन व्यक्तियों और पैतृक पृष्ठभूमि का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अरस्तु का अपना एक मौलिक विचार है, लेकिन फिर भी उस पर सबसे अधिक प्रभाव प्लेटो और उसकी रचना लॉज में दिखाई देता है। प्लेटो प्रभाव के जो कारण है उस का प्रभाव, प्लेटो जिन बातों पर प्लेटो पर जिन बातों का प्रभाव पड़ा है, तो पहली बात जो है प्लेटो का प्रभाव, अरस्तु के चिंतन पर उसके गुरु प्लेटो का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। प्लेटो के प्रति वह अंधभक्त तो नहीं था, लेकिन फिर भी प्लेटो की दार्शनिक योग्यता के प्रभाव से वो ओतप्रोत अवश्य था। अरस्तु का प्रत्येक पृष्ठ प्लेटो का ऋणी है, क्योंकि उसने अपने जीवन के 20 वर्षों तक प्लेटो के चरण में रहते हुए अकेडमी में अध्ययन किया, और जब अरस्तु का संपर्क प्लेटो से हुआ तो प्लेटो उन दिनों लॉज की रचना कर रहा था। लॉज की चिंतन धारा का आरंभ होता है, वहाँ अरस्तु के पॉलिटिक्स भी विचार गंगा का प्रभाव आरंभ होता है। अरस्तु की पॉलिटिक्स में लॉज की विचारधाराएं निम्न प्रकार प्रभावित होती है। पहली बात, प्लेटो और अरस्तु दोनों ही कानून को सर्वोत्तम मानते हैं। दूसरा, अरस्तु राज्य हित में मनुष्य को पशु या देवता मानता है। तीसरा, अरस्तु व प्लेटो दोनों ही मानते हैं कि परिवार में राज्य के विकास का आरंभ होता है। चौथा, पॉलिटिक्स और लॉज में समानता है कि स्पार्टा की भांति युद्ध अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है, लेकिन इनका प्रयोजन शांति होना चाहिए। पांचवी बात, पॉलिटिक्स और लॉज दोनों में निश्चित संविधान की कल्पना स्पार्टा के उदाहरण देकर की गई है। छठी बात, लॉज व पॉलिटिक्स में किसी की महत्ता, व्यापार, ब्याजखोरी लॉज की 8वीं और 11वीं पुस्तक है तथा पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक में है। सातवां, पॉलिटिक्स की 7वीं और 8वीं पुस्तक में आदर्श राज्य की बात की गई है, जो कि लॉज से बहुत मिलती जुलती है। दूसरा प्रभाव जो है परिस्थितियों का प्रभाव। अरस्तु भी अपने युग का शिशु था। उसकी रचनाओं में तत्कालीन युग की घटनाओं का प्रभाव उस पर पड़ा। अरस्तु के जीवन में 62 वर्ष, लगभग 384 व 322 ईसा पूर्व यूनान के राजनीतिक चिंतन में अनेक महत्वपूर्ण और हलचल वाले वर्ष आए। उस समय यूनानी नगर राज्यों का पतन हो रहा था, स्वतंत्रता समाप्त हो रही थी, लोग पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े जा रहे थे। उसने माना कि एकता के अभाव में ही इन राज्यों का पतन हुआ है। आदर्श नगर राज्य राजनीतिक चिंतन का आधार बने। यूनानी नगर राज्यों के प्रति उसका झुकाव था। नगर राज्य को उसने अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। दास वर्ग की मेहनत पर चल पड़ा। अरस्तु दास प्रथा को प्राकृतिक घोषित करता है। तीसरा प्रभाव अरस्तु पर पड़ा, पैतृक पृष्ठभूमि का प्रभाव। अरस्तु के राजनीतिक दर्शन के निर्माण में पैतृक पृष्ठभूमि का गहरा प्रभाव है। अरस्तु का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वह उससे अपने पिता चिकित्सक से मिला था। उसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोणता में पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, जिसे उसने आगे बढ़ाया। बारकर लिखता है, क्योंकि उसका पैसा अरस्तु के परिवार में अनेक पीढ़ियों से चला आ रहा था। अरस्तु ने अपने चिंतन में जीव विज्ञान और वैज्ञानिकता में जो गहरी रुचि दिखाई, वह भी उसके परिवार का ही
वातावरण था। चौथी बात जो है समकालीन व्यक्तियों का प्रभाव। अरस्तु के चिंतन पर उसके मित्रों और प्रभावशाली व्यक्तियों का प्रभाव था। शासक हेरमियास सिकंदर महान और एंटीपीटर के वह निकट संपर्क में आया। हेरमियास उसका अच्छा मित्र था। हेरमियास का अंत जिस निर्गम तरीके से हुआ उसे दुखद घटना का अरस्तु के विचार और शिक्षा पर प्रभाव पड़ा। एंटीपीटर का अरस्तु पर इतना प्रभाव था कि बारकर ने लिखा है कि एंटीपीटर के विचारों तथा नीतियों का अरस्तु के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने उसके राजनीतिक विचारों तथा सिद्धांतों के विचारों को भी प्रभावित किया। सिकंदर का भी उसके जीवन पर प्रभाव पड़ा। सिकंदर का उसके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव नहीं माना जा सकता। आज का अपना विषय यहीं समाप्त करते हैं। कल इससे आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।